हाय हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो आपकी टैरिफ सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर आपको पता है तो ओवरऑल पूरे मार्केट के अंदर और पूरे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है अभी। क्योंकि पहले ट्रम्प ने बताया था कि हम लोग 10% टैरिफ लगाएंगे, फिर इसके बाद इसने टैरिफ इंक्रीज कर दिया और टैरिफ जो है 25% हो गए। और अब 25% के बाद ट्रम्प बोल रहा है कि टैरिफ जो है 50% हो गए। मतलब पूरे वर्ल्ड के टैरिफ्स को इस तरीके से चेंज किया जा रहा है जैसे कि सर कपड़े बदल रहे हैं। तो अब दिक्कत ये हो रहा है, अब प्रॉब्लम क्या बनकर आता है जब आप टैरिफ इतना ज़्यादा फास्ट चेंज करते हो ना, तो आपके बिज़नेसेस को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आपने खुद बिज़नेसेस रन किए होंगे, अगर आपका बिज़नेस एक्सपोर्ट रिलेटेड होगा तो आप जो है ये ऑलरेडी चीज़ समझ पा रहे हो। और मार्केट के अंदर जितने भी एक्सपोर्ट बिज़नेसेस लिस्टेड है उन जो कि यूएस के साथ काम करते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका के साथ काम करते हैं, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम बात करें तो गर्वर हाईटेक एक ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनके मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो यूएस से आते हैं। तो इसके वजह से जैसे ही ट्रम्प जो है टैरिफ लगाता है, हमें जो है इस बिज़नेस के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली करेक्शन देखने मिल रहा है। अब गर्वर हाईटेक जो है एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिज़नेस है जो कि हमारे स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट के बहुत सारे फैक्टर्स को जो है टिक करता है। बट इसके पहले हम आगे जाएँ, हम ऑलरेडी चेक कर लेते हैं कि पहले जो है गर्वरे के स्टॉक प्राइस के अंदर हमें ऑलरेडी करेक्शन देखने मिला था जब से ट्रम्प ने जो है टैरिफ लगाए थे। बट फिर इसके बाद वो टैरिफ वाला सिचुएशन इतना मतलब कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं नहीं लग रहा था, तो फिर उसके बाद टैरिफ जो है फिर से इंक्रीज़ हो गए। क्योंकि इंडिया जो है ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा था, चीज़ें इंडिया के फ़ेवर में चल रही थी। लेकिन अब चीज़ें जो है इंडिया के फ़ेवर में नहीं चल रही है। पहले एक्सपेक्टेड था कि अब क्या चाइना के ऊपर, जापान के ऊपर, कोरिया के ऊपर कंपैरेटिवली ज़्यादा टैरिफ लगेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया को जो है एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता था इससे। अब चीज़ें जो है उल्टी हो रही है क्योंकि 50% टैरिफ तो भाई इंडिया पे ही लगा दिया है। तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला पार्ट था इंडिया का, वो जो है अभी कट ऑफ हो चुका है। तो इसलिए हमें स्टॉक के अंदर जो है मैसिव डी-रेटिंग देखने मिल रही है। और अगर आप कंपनी का पीई देखोगे, तो पहले कंपनी जो है पीई 32 के पीई पे ट्रेड कर रही थी कंपनी 30th ऑफ मई के आसपास, और वो पीई के अंदर हमें करेक्शन देखने मिल रहा है और अभी कंपनी जो है 22 के पीई पे ट्रेड कर रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। और गर्वरे के साथ इंटरेस्टिंग यही चीज़ लग रही है मुझे कि इनकी जो वैल्यूएशन है ना, वो अब थोड़ी-थोड़ी, धीरे-धीरे जो है रीज़नेबल होनी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि कंपनी आराम से 15-20%, 20-25% के आसपास तो आराम से ग्रो कर सकती है। अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर से देखोगे तो गर्वरे ओवर 20% जो है कॉन्स्टेंटली ग्रो कर पा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है गर्वरे की। बट जब हम कंपनी के Q1 FY 26 के नंबर्स की बात करें ना, तो यहाँ पे कंपनी ने जो है टॉप लाइन ग्रो किया है सिर्फ 4% से। और इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है ना, वो अफेक्ट हो चुकी है आपके टैरिफ वाले सिचुएशन से। क्योंकि यार टैरिफ से इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है, अगर आप एकदम से टैरिफ बढ़ा दोगे तो आपके जो क्लाइंट्स है वो क्या बोलेंगे कि भाई तो रुक जा, तो अभी ऑर्डर डिस्पैच मत कर, एक काम करते हैं, ये अनप्रेडिक्टेबल वाली सिचुएशन जो है पूरी खत्म होने दे और फिर अपन ऑर्डर ऑर्डर जो है अपना फिर से खेलना स्टार्ट करते हैं। मतलब इस तरीके से सोच सकते हो ना, क्योंकि अब सिचुएशन ही इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। अब चीज़ें इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, तो बताओ कौन एक्स्ट्रा 50, 25%, 30% टैरिफ भरकर जो है सामान मँगवाएगा और फिर उसके बाद जो है वो यूज़ करेगा। तो लोगों का भी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है और कंपनी वालों का भी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये दिक्कत हो जाता है, इसलिए ये टैरिफ वाले अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन पे बहुत सारी कंपनीज़, अगर आप ऑटो इंडस्ट्री के अंदर देखोगे, तो आर-एन-डी वाली कंपनीज़ है, केपीआईटी और टाटा टेक, वो भी जो है सेम प्रॉब्लम से फेस कर रही है। हालाँकि यूए आपके यूरोप के अंदर जो है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गई है आपके चाइनीज़ ईवी से, वो मैं मानता हूँ, लेकिन उन दोनों कंपनीज़ के अंदर भी प्रॉब्लम लगभग सेम है। अब गर्वरे के अंदर इंटरेस्टिंग क्या है, मैं ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है कंपनी के अंदर? अगर आप कंपनी के एबिटा मार्जिन देखोगे तो 2025 में इनके मार्जिन जो थे सिर्फ 7% के आसपास थे। आज के डेट पे इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे 2025 में, तो इनके एबिटा मार्जिन्स जो है 21% के आसपास जा चुके हैं। दैट इज़ सुपर्ब, क्योंकि हमें इनके एबिटा मार्जिन के अंदर जो है इतना बड़ा चेंज देखने मिला है। इसके साथ-साथ कंपनी को जो है कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा था इसके पिछले क्वार्टर तक, लेकिन अभी रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी है। तो इसलिए कंपनी का जो है ऑपरेटिंग लेवरेज जो इन्हें मिल रहा था वो जा चुका है और इसके साथ-साथ कंपनी का जो है थोड़ा बहुत कैपेक्स भी लाइव हो रहा है। तो जब हम गर्वरे की बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स क्या बनकर आते हैं, ये लोग जो है सन कंट्रोल फिल्म्स बनाते हैं, जो कि आपके बिल्डिंग के ऊपर लगते हैं। तो आपके बिल्डिंग के ऊपर ये सन कंट्रोल फिल्म्स क्या करते हैं, आपकी जो सनलाइट है ना वो इतना ज़्यादा अंदर आने नहीं देते, ताकि बिल्डिंग भी जो है अंदर से एकदम कूल रहे और लोगों को भी जो है बिल्डिंग के अंदर रहने में, काम करने में जो है अच्छा लगे। फिर इसके साथ-साथ ये लोग जो है पीपीएफ फिल्म्स बनाते हैं। अभी आपको पता ही होगा कि जैसे-जैसे एक्सपेंसिव एसयूवीज़ का जो ट्रेंड है वो आ चुका है। लोग जो है एक्सपेंसिव एसयूवीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं।
तो वहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो कोई भी अगर यार इतनी महँगी गाड़ी लेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी गाड़ी को जो है पीपीएफ कराएगा ताकि उसका पेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसलिए इनका जो पीपीएफ वाला बिज़नेस है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। फिर इसके साथ-साथ ये लोग जो है एप्लीकेशन स्टूडियोज़ वाला भी इनका बिज़नेस है। एंड अगेन जब हम इनके इंडस्ट्रियल डिवीजन की बात करें, तो ये लोग जो है स्ट्रिंग फिल्म्स बनाते हैं जो कि आपके बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड अगेन ये वाला बिज़नेस भी जो है बहुत ज़्यादा सीज़नल है। कभी और अर्ली मॉनसून आ जाता है या फिर बारिश जल्दी हो जाती है, तब अगर आप देखोगे तो ये वाले बिज़नेस का जो ग्रोथ रेट है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और इस बिज़नेस के जो है रेवेन्यू इम्पैक्ट हो जाते हैं। इसके साथ-साथ इनकी फ़िल्म्स जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ की जाती है और आपके रिलीज़ लाइनर्स जो होते हैं वहाँ पे भी यूज़ की जाती है। अब गरवरे के अंदर इंटरेस्टिंग क्या हुआ, पहले कंपनी का जो मैक्सिमम पोर्टफोलियो था ना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो जो था कमोडिटी पोर्टफोलियो था। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने इनका कमोडिटी पोर्टफोलियो जो कि पॉलिएस्टर फिल्म्स का था, वहाँ से मूव कर कंपनी जो है अपने बिज़नेस के अंदर जितना ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ना, उसका शेयर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते जा रही है। अब कोई भी बिज़नेस के अंदर अगर आप देखोगे तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का शेयर इंक्रीज़ हो रहा है। इसका ये मतलब है कि बिज़नेस के मार्जिन्स बेटर हो रहे हैं। तो वही जो है हमें गरवरे के केस में देखने मिला। एफवाई 17 में अगर आप देखोगे तो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ 48% ऑफ बिजनेस था। एफवाई 25 में अगर आप फास्ट फॉरवर्ड आकर देखोगे तो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है 87% ऑफ बिजनेस हो चुका है। और मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है यहाँ से और ज्यादा बेटर होगा। और अगर आप इनका कमोडिटी प्रोडक्ट्स देखोगे, जो कि पहले 52% के आसपास टॉप लाइन लेकर आ रहा था, आज के डेट पे कमोडिटी बिज़नेस जो है सिर्फ 13% हो चुका है। इसलिए जो है हमें इनके बिज़नेस के अंदर जो है इतने ज़्यादा मार्जिन जो है बेटर होते हुए देखने मिले। इनके पैट मार्जिन्स एक टाइम पे सिर्फ 2.5% थे, आज के डेट पे वो पैट मार्जिन जो है 15.7% के आसपास हो गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है। और इसके साथ-साथ बिज़नेस कंपनी का जो पहले से ही बिज़नेस जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो एक्सपोर्ट से जो है इनके ज़्यादा रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, अबाउट 77% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है इनके एक्सपोर्ट्स के थ्रू ही आ रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ जब हम इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो इनकी आईपीडी, एससीएफ, पीपीएफ और चिप्स प्लांट के अंदर जो है ऑलरेडी कैपेसिटी जो है इंस्टॉल्ड है। अब इनके जो है 2 टाइप के बिज़नेस है, एक आपका कंज्यूमर वाला बिज़नेस है, दूसरा जो है आपका इंडस्ट्रियल वाला बिज़नेस है। तो कंज्यूमर वाले बिज़नेस के अंदर आपकी सन कंट्रोल फिल्म्स, पीपीएफ और सेफ्टी फिल्म्स जैसी बिज़नेसेस आ जाते हैं। और इंडस्ट्रियल के अंदर आपका स्ट्रिंग फिल्म्स, वो इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशन वगैरह जो हम पहले बात कर रहे थे, वो सारे बिज़नेसेस जो है इनके इंडस्ट्रियल वाले डिवीज़न के अंदर आते हैं। अब गरवरे को जो है इनका जो कंज्यूमर वाला डिवीज़न है ना, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू आपका इंडस्ट्रियल वाला बिज़नेस। तो चलो ये सारी बातें तो कर ली। अब कंपनी के एफवाई 26 के नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा खराब आए और क्वार्टर भी जो है कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट था। क्योंकि एक आपका अर्ली मॉनसून आ गया तो उसकी वजह से हमें जो है सीज़नल शिफ्ट देखने मिला है, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको पहले बताया, बेवरेज इंडस्ट्री के लिए जो ये फ़िल्म सप्लाई करते हैं वहाँ पे स्लो डाउन देखने मिला। और इसके साथ-साथ आपकी जो सन कंट्रोल फ़िल्म्स है ना, वहाँ पे भी लोगों की जो स्पेंडिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि लोग बोलते हैं यार सन तो अभी है ही नहीं, मतलब बारिश ही हो रही है, मॉनसून वाला ही क्लाइमेट है, तो इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं होती है। तो वहाँ पे लोगों की जो स्पेंडिंग है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये एक दिक्कत है जिसकी वजह से Q1 एफवाई 26 के अंदर कंपनी की ग्रोथ जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो गई। अगर हम पहले के कुछ क्वार्टर्स के अंदर जाकर देखें तो Q1 के अंदर कंपनी की ग्रोथ जो है यूजुअली कम ही होती है, इतनी ज़्यादा होती नहीं है। Q1 कंपनी के लिए थोड़ा लीन क्वार्टर ही होता है। अब कंपनी के लिए इनका जो पीपीएफ वाला डिवीजन है, वो बहुत अच्छा कर रहा है एज़ एक्सपेक्टेड। और इसके साथ-साथ इनके जो दूसरे बिज़नेसेस है, वहाँ पे जो है थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करने मिल रहे हैं। ओवरऑल कंपनी के मैनेजमेंट ने एफवाई 26 के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाइडेंस दिया था। अब गरवरे के मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया था? ये लोग बता रहे थे कि एफवाई 26 के अंदर ये लोग जो है 2500 करोड़ की टॉप लाइन करेंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कंपनी का मैनेजमेंट कम से कम 18 टू 20% का गाइडेंस दे रहा था अपने टॉप लाइन इंक्रीज़ करने के लिए। और इसके साथ-साथ मैनेजमेंट ये भी बता रहा था कि इनके मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, जहाँ इनके एबिटा मार्जिन जो थे 22 टू 25% के बीच में रहेंगे। क्योंकि इनके कंज्यूमर बिज़नेस पे ये लोग ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, मतलब वैल्यू एडेड मिक्स इंक्रीज़ होगा और ज़्यादा, और इनके मार्जिन्स बेटर होंगे जिसकी वजह से ईपीएस बेटर होगा और ऑटोमैटिकली शेयर होल्डर पैसा बनाएगा। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ कि एज़ अ इन्वेस्टर जब हम किसी भी बिज़नेस को पढ़ रहे हैं, तो हमें किस तरीके से सोचना चाहिए। और मैं जो है ओवर मेरे हिसाब से सारे सेक्टर्स ही जो है मैं आपके साथ कवर कर चुका हूँ पूरा मास्टर क्लास के अंदर। तो आप मास्टर क्लास देखने के बाद कोई भी सेक्टर का बिज़नेस जो है एनालाइज़ कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जो है एकदम एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाओगे।
फिर इसके बाद जब हम बात करें तो FY26 का जो गाइडेंस है ना वो अचीव होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है बिज़नेस के अंदर कि हम कुछ बात ही नहीं कर सकते अभी। क्योंकि मैनेजमेंट भी यही बोल रहा है कि यार सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अब इस पे एक एनालिस्ट ने मैनेजमेंट को कॉन कॉल के अंदर पूछा कि क्या आप गाइडेंस रिमूव कर रहे हो क्या? तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये बताने के लिए भी जो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी हो जाएगी इस चीज़ में भी, क्योंकि यार ये लोग गाइडेंस रिमूव कर देंगे, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, आगे जाकर वो टैरिफ जो है वो रिड्यूस भी कर देगा। क्योंकि हाई चांसेस है कि ट्रम्प ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ़ नेगोशिएशन करने के लिए कर रहा है। इंटरनेशनल कंट्रीज़ पे जो है प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है। तो ये दिक्कत हो रहा है, तो अब सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अगर ये 50% का टैरिफ होता है, तो ये बिज़नेस के लिए जो है बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। 5-10% का मैनेजमेंट जो है मैनेज कर रहा था, और उसपे भी इनके पैट पे जो है 33 करोड़ का इम्पैक्ट देखने मिल रहा था। और अभी यार आप टैरिफ कर दोगे 25% और फिर वहाँ से सीधा 50%, तो ये जो है बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है बिज़नेसेस के लिए भी। इनफैक्ट आपके जितने भी टेक्सटाइल वाले बिज़नेस है वो भी इस चीज़ से अफ़ेक्ट होंगे, और आपका गरवरे जैसे बिज़नेस भी जो है अफ़ेक्ट होंगे। तो अभी गरवरे जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पे, इसलिए बिज़नेस जो है हमें इतना ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। हम बोलते हैं ना मार्केट के अंदर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो क्यों मिल रही है? एक रीज़न होता है कोई भी चीज़ सस्ती मिलने का। तो गरवरे का जो है अभी अनसर्टेनिटी जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि यार मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि वैल्यूएशंस इसकी बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है। लेकिन जस्ट इन केस एक असम्पशन है कि अगर टैरिफ जो है वो 50% वाले लगा दिए जाते हैं, जो कि अनसस्टेनेबल है, लेकिन अगर लगा दिए जाते तब जो है दिक्कत हो सकता है। और इसके साथ-साथ गरवरे का फ़ायदा ये था कि आपके चाइना और कोरिया जैसे जो प्लेयर्स हैं, वो भी यूएस के अंदर जो है आपकी फ़िल्म्स जो है वो सप्लाई करते हैं। तो जस्ट इन केस अगर इंडिया के ऊपर कंपैरेटिवली इन कंट्रीज से ज़्यादा टैरिफ लग जाता है, तब तो इंडिया के लिए दिक्कत आ जाएगी, गरवरे जैसे प्लेयर्स के लिए दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि भला इनके क्लाइंट्स जो है, गरवरे बताता है कि हमारा ये टेक्नोलॉजी है, नैनो पीपीएफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ से हमारे प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, ताकि क्लाइंट्स जो है हमारे ही प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, हमारा क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप है, हर चीज़ समझता हूँ मैं। लेकिन अगर टैरिफ इंडिया के ऊपर ज़्यादा लग गया, तब आप क्या करोगे? आपके क्लाइंट्स ऑब्वियसली दूसरी कंपनीज़ को प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है उन्हें कंपैरेटिवली सस्ता माल मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा सस्ता माल मिलेगा, क्योंकि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो है वो सब्सटैंशियली कोरिया से बहुत ज़्यादा है। तो ये सीन हो रहा है ओवरऑल आपके पीपीएफ इंडस्ट्री के अंदर, इन इंडिया और इन गरवरे। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो कंपनी अभी स्ट्रैटेजी क्या बना रही है? मैनेजमेंट जो है आपके यूरोप के अंदर स्केल कर रहा है, आपके मिडल ईस्ट के अंदर स्केल कर रहा है, ऐसा मैनेजमेंट ने खुद जो है अपने कॉन्फ्रेंस कॉल्स के अंदर बताया। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो टैरिफ जो है जैसे-जैसे रिड्यूस होगा, वैसे-वैसे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट बता रहे हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, आई मीन टैरिफ अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्हें कंज्यूमर को भी कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें खुद पे भी लेनी पड़ेगी। तो अब मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट जो है अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है। मतलब क्या कि ये जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है हमें बेटर देखने मिलेंगे। लेकिन यार एक लिमिट होती है जहाँ तक आप आपके मार्जिन जो है वो बेटर कर सकते हो। क्योंकि 50% के टैरिफ्स आप पूरा मार्जिन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते ना, ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आपके कंज्यूमर्स को भी आप कितना ही टैरिफ पास कर दो। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इनके यूएस प्लेयर्स वाले जो यूएस प्लेयर्स है, जो कि आपके फ़िल्म्स के अंदर है, जो कि गरवरे के कॉम्पिटिटर्स है, वो भी जो है प्रॉब्लम के अंदर है, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाते हैं, वहाँ पे भी जो है ड्यूटी लग चुका है। तो इसलिए उनका भी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, ऐसा गरवरे का मैनेजमेंट बता रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। और कंपनी का जो 45% ऑफ बिज़नेस जो है ना वो यूएस से आता है। तो अभी ओवरऑल पूरी अनसर्टेनिटी है, और आपका इंडिया और कोरिया का गेम पहले इंडिया के फ़ेवर में था, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो है थे टैरिफ्स कंपैरेटिवली कम थे कोरिया से। तो वो भी गेम जो है अभी पूरा ही चेंज हो चुका है। अब बिज़नेस का इंटरेस्टिंग ये बात है कि इनका जो है टीपीयू का प्लांट आ रहा है नया वाला, और इसके साथ-साथ इनका जो है ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है इनकी पीपीएफ की भी एक और लाइन आ रही है, तो आगे जाकर वहाँ से हमें ग्रोथ जो है अच्छी खासी देखने मिल सकती है आपका FY26 के अंदर। लेकिन पूरा सिचुएशन जो है टैरिफ के ऊपर डिपेंड करेगा, और कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर में टैरिफ को छोड़कर कोई चीज़ों के बारे में जो है बात नहीं की जा रही है, क्योंकि बिज़नेस का 45% बॉस यूएस से आता है। तो आप एकदम से ये यार ऐसा कुछ नहीं है ना, एकेडमिक्स के अंदर लोग बोलते हैं कि यार ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, लेकिन हमारा काम एकेडमिक्स के हिसाब से चलना नहीं है। मार्केट के अंदर हमें जो है प्रैक्टिकल सेंस बनाना है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये बिज़नेसेस जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं। मैक्सिमम लोग जो कि सीएफए करे होते हैं, एमबीए करे होते हैं, वो सारे लोग जो है एकेडमिक्स के पीछे भाग रहे होते हैं। उन्हें प्रैक्टिकैलिटी और रियलिटी जो है कभी समझ ही नहीं आती है। अब कोई भी बिज़नेस को अपनी सप्लाई चेन या अपने पूरे कस्टमर जो है इमीडिएट शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। अगर बिज़नेस इनका जो है 45% यूएस से आ रहा है और टैरिफ
वाला सिचुएशन ऐसा ही रहता है, तो इन्हें जो है दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा और उस टाइम पे जो है हमें कंपनी के अंदर जो है डीग्रोथ देखने मिल सकती है। तो ये सीन चल रहा है एज़ ऑफ गरवरे के अंदर। देखते हैं कि वैल्यूएशंस की थोड़ी बात करूँ तो वैल्यूएशन जो है 22 के पीई पे है। कंपनी अगर इनका गाइडेंस 20% के आसपास ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग डील लग रही है कंपनी। अगेन मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन डील इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है यार कि मैनेजमेंट जो है गाइडेंस रिड्यूस कर दे आपका टैरिफ वाले सिचुएशन से। ये भी हाई प्रोबेबिलिटी है ये चीज़ होने के। तो तब वैल्यूएशन भाई फिर अगेन एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो वैल्यूएशन से रिलेटेड जो है हमारा अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा डायनामिक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ। तो अगर आपने यार मास्टर क्लास के लिए अब तक एनरोल नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मास्टर क्लास के लिए एनरोल करो। और इसके साथ-साथ आप लोग जो है मुझे एक्स पे भी फॉलो कर सकते हो। एक्स पे मेरी आईडी है आयुष मर्दा 07, क्योंकि पता नहीं कब यूट्यूब जो है आजकल यूट्यूब जो है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। तो कब क्या हो जाए कुछ बोल भी नहीं सकते। और इसके साथ-साथ एक और चीज़ है कि अगर आप लोग जो है मेरे साथ पिछले चैनल से थे, तो आपको पता होगा कि यार चैनल जो है ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स डिलीट हो चुका है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये चैनल मैक्सिमम लोगों से शेयर करो, ताकि हम लोग जो है पुरानी ऑडियंस की तरफ रीच आउट कर पाएँ और नए ऑडियंस को भी जो है कैटर कर पाएँ, ताकि हम लोग जो है मैक्सिमम लोगों की लाइफ के अंदर जो है वैल्यू एडिशन कर पाएँ। और अगर आपने मास्टर क्लास के अंदर अभी तक एनरोल नहीं किया है, तो पहले जाकर मास्टर क्लास के अंदर एनरोल करो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमें जो है एज़ अ इन्वेस्टर ये वाला मार्केट जो है कंसोलिडेटेड मार्केट है। अब हमें इस मार्केट को जो है एज़ अ लर्निंग अपॉर्च्युनिटी यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ये वाला टाइम। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कंसोलिडेटेड मार्केट के अंदर हम लोग जो है इमीडिएटली रिवॉर्डेड नहीं हो रहे होते जैसे बुल मार्केट के अंदर हो रहे होते। तो लोगों का मार्केट से इंटरेस्ट भी जाने लगता है। लेकिन ये वाला मार्केट जो है आपके लर्निंग के ऊपर फोकस करने के लिए है। आपको होमवर्क करने के लिए है कि आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को जाकर पढ़ो। तो जब चीज़ें बेटर होगी, जब बुल मार्केट फिर से स्टार्ट होगा, तो आप सबसे पहले इंसान रहोगे जो कि बुल मार्केट का फ़ायदा उठाओगे। तो इस नोट पे इतना ही रखेंगे वीडियो। गरवरे के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। देखते हैं कि टैरिफ वाली सिचुएशन किस तरीके से प्ले आउट होती है। अगर टैरिफ वाली सिचुएशन फेवरेबली प्ले आउट हुई, तो गरवरे के साथ हमें जो है री-रेटिंग देखने मिल सकती है कंपनी के अंदर। इतना ही रखूँगा वीडियो। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहले जाओ मुझे एक्स पे फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक्स पे मेरा यूज़र नेम है आयुष मर्दा 07। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक दे दूँगा अपने आईडी की। और इसके साथ-साथ एक्स पे जो है मैंने और 2-3 सेक्टर्स के अंदर डीप डाइव करी हुई है, जैसे कि डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर्स, तो वो भी आप जाकर जो है देख सकते हो। और ये सारे वीडियोज़ जो है एक्स पे ही अपडेट हो रहे हैं और आपको जो है एक्स पे अपडेट भी मिल रहा है, सारे रिजल्ट्स वगैरह का हर चीज़ अपडेट मिल रही है आपको एक्स पे। तो इतना ही रखूँगा ये वीडियो। ऑन दिस नोट आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मास्टर क्लास का, एनरोल कर लेना। और एक और चीज़ है कि यार गरवरे जैसे बिज़नेस को जो है आप ऐसा मत सोचना कि यार अपॉर्च्युनिटी है, सस्ता हो रहा है तो खरीद लो, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर अभी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो बिज़नेस इसको जो है ट्रैक करते रहो। आपका एज़ अ इन्वेस्टर काम है कि हमें जो है बिज़नेसेस को ट्रैक करते रहना है। मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये बिज़नेस, बट ये टैरिफ वाली सिचुएशन और ये Q1 के बकवास रिजल्ट्स, इंटरेस्ट थोड़ा रिड्यूस हो चुका है। बट देखते हैं अब किस तरीके से चीज़ें जो है प्ले आउट होती है। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।